हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पद्मा मैथमेटिक्स। दिस इज आरएसपी सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 11 में आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की बुक से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को पढ़ रहे हैं। वैसे बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसे बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी बुक क्लास 11-12 पूरा पढ़ाया जाएगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चों का यह सवाल मुझे मिला कमेंट के माध्यम से कि सर आप आगे भी वीडियो डालते रहेंगे। तो मैंने कहा निश्चित रूप से डालते रहेंगे। आप बेफिक्र होकर पढ़िए और जितना ज़्यादा हो सकता है इससे लाभ उठाइए। तो इसी बात के साथ चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो प्रॉब्लम है उसके बनाने का एक ही तरीका, कहने का मतलब जो स्टेप्स फॉलो हम लोग करते हैं प्रॉब्लम बनाने में, सबके लिए एक ही होता है। तो इसलिए अगर एक प्रॉब्लम को बना लिए आप, जो स्टेप उसमें फॉलो किए, दूसरे प्रॉब्लम को बनाने में भी उसी तरह का स्टेप फॉलो करना है। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इसके पहले जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है और उसमें बहुत सारे 2-3 प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया है। उसमें आप जाके देखिए कि क्या स्टेप्स हैं और इसमें कितने तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है और हर एक तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो स्वाभाविक है, जब प्रॉब्लम की पहचान हो जाएगी, जब आप प्रॉब्लम को पहचानने सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं आज इसको। ये आपका एक्सरसाइज 4 आर.एस. अग्रवाल बुक और ये क्लास 11 में क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा था, कॉपी में आपको लिखाया कि पहले प्रॉब्लम को लिखें, फिर उसके बाद क्या करना है कि लेट द गिवन, क्या लिखना है, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय Pn। ये जो स्टेटमेंट हमको दिया गया है इसको हम डिनोट करते हैं Pn से। तब इस स्थिति में क्या हो जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, ऐसे भी लिख सकते हैं लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। शॉर्ट में इसी तरह से लिखिए। तो देन Pn जो है आपका 2 + 6 + 18 + 2 × 3 पर पावर n-1 इक्वल टू 3 पर पावर n-1, ये हमको मिल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि ये आपका nth टर्म है, इस सीरीज का nth टर्म है हमारा। ये इसमें 1 रखते हैं तो पहला टर्म मिलता है, 2 रखिए तो दूसरा टर्म आपको मिलेगा, 3 रखिए तो तीसरा टर्म आपको मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि n को 1 लेते हैं, when n = 1, तब क्या होता है इसके LHS में। तो LHS निकालने के लिए हमने दो तरीका का डिस्कशन किया हुआ था। क्या कि LHS में n = 1 है तो सिर्फ पहला टर्म से मतलब है, n = 2 है तो शुरू के 2 टर्म वही LHS हो जाएगा, n = 3 है तो शुरू का 3 टर्म, तो n = 1 है तो ये निश्चित रूप से आपका 2 हो जाएगा। या दूसरे तरीके से आपकी इच्छा है तो इसमें आप 1 रख दीजिए। ये जो आप nth टर्म है इसमें 1 रखेंगे तो 3 पर पावर 1 - 1 0 होता है, 3 पर पावर 0 रखने से भी आपका 2 ही आता है। और इसमें RHS में क्या आता है इसको देखा जाए। RS में 3 पर पावर n-1 है, 3 पर पावर 1 - 1 हो गया, तो देख सकते हैं 3 - 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि LHS = RHS हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि therefore Pn is true for n = 1, 1 के लिए ये ट्रू है। अब इसके बाद स्टेप तो इसका क्या कहते हैं निश्चित है।
तो अब आगे हम लोग क्या लिखते हैं, अब आगे हम लोग लिखते हैं लेट द पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। जब n के जगह पे k रख देते हैं तो स्टेटमेंट हमारा क्या बन जाता है, p के सच दैट 2 + 6 + 18 प्लस ये चलते जाइए प्लस 2 × 3 पर पावर k - 1, n के जगह पे अब k लिखिए, इक्वल टू 3 पर पावर k - 1 हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, pk + 1 लिखना है हमको, और इस इक्वेशन को मान लेना है 1। pk + 1 लिखने में थोड़ा सा सावधानी रखना है, क्या कि देखिए 2 + 6 + 18 तो हमने लिखा ही, उसके बाद लास्ट टर्म जो है आपका 2 × 3 पर पावर, जैसे ये देखिए 2 × 3 पर पावर n - 1 है, 2 × 3 पर पावर n - 1 है, तो 2 × 3 पर पावर n के जगह पे k + 1 लिख देते हैं। तो k + 1, ये माइनस इसका पहले से बपौती है इसका, है ना, ये समझिए जागीरदारी से मिला हुआ है इसको, पैतृक संपत्ति, तो 1 तो रहेगा ही, ये 1 1 कट गया तो क्या बच गया, 2 × 3 पर पावर k बच गया, यानी कि k + 1th टर्म जो हो गया 2 × 3 पर पावर k हो जाता है। अब इसके पहले का टर्म 2 × 3 पर पावर k - 1 पावर k आता है, तो इसके पहले का टर्म k में 1 को माइनस कर दीजिए, और इसके RHS को आप लिखिए, RHS में 3 पर पावर n - 1 है, तो 3 पर पावर k + 1 - 1 है, ये हो जाएगा। अब याद कीजिए हमने बताया आपको स्टेप्स जो पिछले वीडियो में हमने बताया उसमें लिखाया था। अब करना क्या है, अब करना है 1 की मदद को लेकर 2 को भी ट्रू दिखाना है। कहने का मतलब pk का मदद लेकर की सहायता से pk + 1 को भी ट्रू आपको दिखाना है। तो इससे क्या क्या सहायता मिल सकता है इसमें बताइए भाई, ये तो इक्वेशन है, समीकरण है, ये बोलता भी नहीं है, कुछ नहीं बोलता है। तो इससे हम क्या सहायता ले सकते हैं कि ये जो इसका लेफ्ट साइड का पार्ट है इतना कहीं दिखे तो हम ये लिख सकते हैं, यही ना ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हमको मिलेगा। या कहीं ये लिखा हुआ है तो ये ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या माने हैं, k के लिए ट्रू माने हुए हैं, यह आपका बिल्कुल सही है स्टेटमेंट माने हुए हैं, और इसको जब सही माने हुए इसके आधार पर हम इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि LHS RHS के बराबर हो जाए। तो चलिए इस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाने के लिए हम लोग इसका LHS लिखते हैं, इसका LHS लिखते हैं और देखते हैं इसको। तो LHS में हम क्या देख रहे हैं, 2 + 6 + 18 प्लस ये आपका 2 पर पावर 3 × k, सॉरी 2 × 3 पर पावर k, तो 2 × 3 पर पावर k यहाँ पर -1 है। तो ये जो आपका एक टर्म छोड़कर लास्ट का एक टर्म को छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद आप देखिए कि यहाँ शुरू से लेकर सेकेंड लास्ट टर्म तक, शुरू से लेकर सेकेंड लास्ट टर्म तक इक्वेशन ए में हमको मिल रहा है। तो इस पूरे के बदले हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3 पर पावर k - 1 प्लस 2 × 3 पर पावर k, और ये कहाँ से मिला हमको, 1 से मिला। इसके बाद हम इसमें 3 पर पावर k माइनस प्लस 2 × 3 पर पावर k लिख दिए और -1 बाद में लिख दिए। 3 पर पावर k अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2 मिलता है -1, तो 3 पर पावर k × 3 -1, तो ये हो गया 3 पर पावर k + 1 -1। देखिए यही चीज़ न है RHS में। तो यहाँ पर था क्या कि पहले की मदद लेकर दूसरे को ट्रू दिखाइए, तो दूसरे को ट्रू दिखाने में कामयाब हो गए, LHS से चले, इसके LHS से हम चले और RHS में हम पहुँच गए। तो अंत में हम क्या लिख सकते हैं, अंत में हम लिख सकते हैं कि 10 pk इज ट्रू, 10 pk + 1 इज ट्रू whenever
पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI हम लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, it is follows that it is follows Pn is true, Pn is true for n belonging to n। यही हमारा हो गया प्रूफ्ड। अब देखिए इसमें असली बात क्या है कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यह जो होता है स्टेटमेंट आपका n के लिए मतलब नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है। अब कोई ऐसा भी स्टेटमेंट आपका होता है कि जो कि 1 2 3 4 5 6 के लिए ट्रू है, मान लीजिए कि 7 8 9 10 के लिए वो ट्रू नहीं होता है। तो इससे हमको इसमें कैसे पता चल जाएगा कि वह 6 8 9 के लिए भी ट्रू है। उसके बाद जो भी नंबर है 50 61 62 50 51 52 53 55 ये सब जो नंबर है इसके लिए भी यह ट्रू है। तो इसको इसी लॉजिक के थ्रू हम क्या कहते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 1 के लिए यह ट्रू है आपका, तो ये तो हमको समझ में आ रहा है। फिर क्या कहता है कि k के लिए अगर ट्रू होता है तो k + 1 के लिए भी यह ट्रू होता है। तो k के लिए ट्रू होने से k + 1 के लिए भी ट्रू, यानी कि k का वैल्यू अगर 1 है तो k + 1 यानी 1 + 1 के लिए भी ट्रू, यानी 2 के लिए ट्रू। जब यह 2 के लिए ट्रू है तो इसके बाद वाले के लिए भी यह ट्रू होता है, 2 + 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। अगर 2 + 1 यानी कि 3 के लिए ट्रू है तो 3 + 1 के लिए भी यह ट्रू हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम जनरल वे एक दिखा देते हैं कि अगर k के लिए यह ट्रू होता है तो k + 1 के लिए भी यह ट्रू होता है, तो निश्चित रूप से 1 के लिए ट्रू तो 2 के लिए भी ट्रू, अगर 2 के लिए ट्रू तो 3 के लिए भी ट्रू, अगर 3 के लिए ट्रू तो 4 के लिए भी ट्रू। तो ये लॉजिक होता है। अगर 5 के लिए ट्रू तो 6 के लिए भी ट्रू, अगर 11 के लिए ट्रू तो 12 के लिए भी ट्रू। तो इस लॉजिक को हम फॉलो करते हैं और किसी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग इसका सिर्फ प्रॉब्लम ही देखेंगे इस सेशन में। चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है, 1/2 + 1/4 + 1/8 ... प्लस 1/2 पर पावर n = 1 - 1/2 पर पावर n। तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि इसमें कुछ स्टेप्स जो होते हैं सबके लिए सेम होते हैं, इसलिए वैसे सब स्टेप्स जो सबके लिए सेम होते हैं सभी प्रॉब्लम के लिए, उस स्टेप को हमने नहीं मिटाया यहाँ पे। अब सिर्फ हम क्या करते हैं कि इसमें 5वां नंबर प्रॉब्लम को यहाँ ले लेते हैं। तो हमने कहा था पिछले वीडियो में सबसे पहले आप प्रॉब्लम को उतार लिए भाई। 1/2 + 1/4 + 1/4 + 1/6 से लेकर 1/2 पर पावर n, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। इक्वल टू प्रूफ करना है 1 - 1/2 पर पावर n। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है इसको हमें चेक करना है। तो वही चीज़ लिखना है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। तो देन Pn जो है क्या हो गया, 1/2 + 1/4 + 1/6 से लेकर 1/2 पर पावर n इक्वल टू 1 - 1/2 पर पावर n। ये हमने स्टेटमेंट लिख लिया। अब हमको क्या करना है कि when n = 1, जब n = 1 हो जाए तो हम LHS निकालते हैं। तो 1 कहने का मतलब एक टर्म, इसका पहला टर्म क्या है भाई 1/2, तो ये हो गया आपका LHS। इसमें RHS में RHS का वैल्यू निकालने के लिए RHS को हम उठाते हैं और इसमें n की जगह पे 1 रख देते हैं। तो 1 - 1/2 पर पावर 1 है ना। तो ये 1 - 1/2, एक में 1 में हाफ माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाता है आपका 1/2 आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि LHS और RHS इसका बराबर हो जाता है। तो वही चीज लिखेंगे, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n = 1। अब अगला स्टेप क्या करना है, लेट Pn इज ट्रू फॉर
n इक्वल टू के। n इक्वल टू के के लिए अगर ट्रू मान लेते हैं तब हमारे पास क्या होता है कि p के सच दैट 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 पर पावर k। यहाँ k के जगह पे n नहीं लिख दीजिएगा आप लोग, इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पर पावर k। तो ये हो गया हमारा वैसा स्टेटमेंट जो कि ट्रू है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है कि नाउ p k प्लस 1 को निकालना है। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 और ये चला आपका 1/2 प्लस 1/2 पर पावर k प्लस 1 और ये इसके पीछे का टर्म 2 पर पावर k। चूंकि यहां पर देख रहे हैं कि k प्लस 1 तक पहुंचाना है तो LHS में सबसे लास्ट टर्म जो होगा वहां n पर क्या आ जाएगा, आपका k प्लस 1 आ जाएगा। अब इसके RHS में देखते हैं क्या आता है। RHS में भी वही हो जाएगा 1 माइनस 1/2 पर पावर k प्लस 1 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा RHS में मिलता है। अब इसी को हमको ट्रू दिखाना है, किसकी मदद से, यह इक्वेशन 1 की मदद से। तो इस इक्वेशन p के प्लस 1 के लिए हम लोग LHS लिखते हैं, LHS का पार्ट इसका लिखते हैं और इसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह जो स्टेटमेंट है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह LHS ऑफ p के प्लस 1 क्या हो जाएगा कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 और यह 1/2 पर पावर k प्लस 1/2 पर पावर k प्लस 1 ये आ जाता है आपका। अब इसमें क्या करना है कि ये यहां से लेकर यहां तक और इसको ये टर्म दो पार्ट्स में इसको बांटते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है ना, तो पहला पार्ट इक्वेशन 1 से टैली करता है। इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में जो कुछ देख रहे हैं वही चीज इसके RHS में यानी कि लेफ्ट साइड में भी वही चीज है, लेकिन एक टर्म ज्यादा है। तो एक टर्म को छोड़ देते हैं अभी। अब जो ये बचा इसका जो वैल्यू है ये लिख सकते हैं। तो इसमें एक टर्म छोड़कर इसका जो वैल्यू है 1 माइनस 1/2 पर पावर k लिख सकते हैं, प्लस 1/2 पर पावर k प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या बनाना है, इसको आपको सॉल्व करके पूरा करना है, यहां तक पहुंचाना है। तो चलिए भाई, यहां तो हम देख रहे हैं कि 1 तो है और इसमें भी 1 है। तो चलिए 1 का एक समस्या खत्म हो गया। इसके बाद हमको माइनस कह रहा है, तो 1/2 पर पावर k प्लस 1/2 पर पावर k इंटू 2 लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि पावर्स जो होता है, जैसे मान लीजिए 3 पर पावर 2 प्लस 1 तभी आया जबकि 3 पर भी पावर 2 था, 3 पर पावर 1 था हमारा, तभी हमने उसको वैसा लिखा। पावर्स जो होता है सेम बेस पर अगर है तो वह ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि 1 माइनस 2 पर पावर k अगर कॉमन लिए तो यहां से मिला 1 और यहां से मिला आपको 1/2 मिला। तो 1 माइनस 1/2 हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस 1/2 जो होता है 1/2 ही होगा। इसका एलसीएम निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं आप। 1 माइनस, अब देखिए 1/2 पर पावर k प्लस 1 आ गया कि नहीं, आ गया ये चीज, और यही चीज इसके RHS में है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में यही टारगेट होता है कि p k प्लस 1 का LHS उठा के RHS दिखा देना है। इक्वेशन p के को जो ट्रू माने हुए उसकी सहायता से। तो वही काम हम यहाँ पे कर दिए। जब यह कर दिए तो अंत में लिख देना है कि देयरफॉर p k प्लस 1 इज ट्रू whenever p k इज ट्रू, जब यह ट्रू होता है।
इसके बाद अंत में लिख देना है हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट फॉलोज दैट, सब में देखिए लिख रहे हैं बच्चों, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट फॉलोज दैट, है ना। और भी बढ़िया से चाहे तो आप लिख सकते हैं, इट फॉलोज ही लिखिए, इट फॉलोज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/2 पर पावर n इक्वल टू 1 माइनस 2 पर पावर n, है ना, इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। इस तरह से आप लिख के इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद चलिए और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या है आपका 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो क्या करना है भाई, सबका स्टेटमेंट, सबका स्टेप्स तो सेम ही है, सिर्फ ये 5वां नंबर मिटाइए और इसमें जो है छठा वाले 6 नंबर वाले क्वेश्चन को आप लोग लिख दीजिए। तो ये है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि ऑड नंबर का स्क्वायर आ रहा है। अब फिर लास्ट में है 2n-1 का होल स्क्वायर, 2n-1 का होल स्क्वायर। और इसको क्या देखना है, ये क्या कहता है कि हम जो है किसके बराबर हैं, n इंटू 2n-1 और यह 2n+1/3, 2n+1/3। तो क्वेश्चन को लिख लिए। अब जो भी क्वेश्चन है उसको हमको क्या मानना है, pn मान लेना है। तो बस यही चीज हम लोग लिखते हैं इसमें कि लेट द गिवन स्टेटमेंट इज pn, और उसके बाद जब pn हो जाता है तो pn को हम लिख सकते हैं pn सच दैट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यह आपका 2n+-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n इंटू 2n+-1 2n+1/3 लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है कि when n इक्वल टू 1 we have, जिस तरह से थोड़ा मोड़ा अंतर करके भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। LHS में जो है पहला टर्म उठा लीजिए 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और इसके RHS में लिखना है तो n के जगह पे 1 डालिए, 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1, अब बाय क्या हो गया, 3 हो गया। तो 2-1 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2-1, तो ये 1 इंटू क्या आता है भाई, 3/3। तो 3 कट गया आपका, तो बचा क्या, 1 ही आया। इस तरह से हम देखते हैं कि LHS जो है यह RHS के बराबर है। तो निश्चित रूप से Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का अगला स्टेप क्या कहता है कि जो भी स्टेटमेंट आपका दिया गया है उसको आप ट्रू मानिए। किसके लिए मानिए भाई, n के लिए मानिए, k के लिए मानिए। तो जैसे हम इसमें k पुट करेंगे तो pk इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और उसके बाद 2n-1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान से k और 2k-1 2k+1, अब बाय क्या हो गया आपका, 3 हो गया। ये जो इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ये पहला इक्वेशन जो है ट्रू स्टेटमेंट है। अब हमको आगे क्या निकालना है, pk+1 को लेना है। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और यह सेकेंड लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म जो है आपका 2, माफ करेंगे यहाँ पर आपका k आ जाएगा। तो 2k+1 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब RHS में क्या होता है, k+1 लिखिए
अब 2k-1 है तो 2k+1, k के जगह पे क्या रख देना है हमको, k+1 रख देना है, -1, और फिर उसके बाद 2k+1 रख देना है, +1, अब बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके पीछे वाला जो टर्म हो जाएगा यह 2k-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सा इसको जो है सॉल्व करके लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है। क्या है, 2k+1 -1 है, 2k+1 +1 है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं। तो किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहां ध्यान देंगे अब आप लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं pk+1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, और डॉट 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 चलते चले जाइए, प्लस 2k-1, चलिए यहाँ लिखते हैं 2k-1 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ देखिए 2k +1, 2k, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए k को तो k हुआ 2k, और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो 2 हो गया सिर्फ, -1 है। तो ये आपका देखिए सॉल्व होने के बाद 2k +1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा। और RHS में क्या मिलता है इसको भी हम लोग देखते हैं, इक्वल टू, चलिए RHS को यहाँ लिखते हैं, k+1 तो रहा ही इसमें, इसके बाद देखिए 2 × k और 2 × 1, तो ये आपका मिल जाएगा 2k+1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2k, 2 × k, 2 × 1, तो 2 × 1 2 हुआ, अब +1 तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है 2k+3 लिख सकते हैं, अब बाय यह 3 हो गया। तो बच्चों यहाँ तक लिखने के बाद जो है ना, आप ये नहीं सोचिएगा कि सर क्या लिख रहे हैं, कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है। तो यहाँ तक लिखने के बाद आप अपने से भी कोशिश कीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा कि ये हमारा मिलता है कि नहीं, ये आपका मिल रहा है कि नहीं। जब यहां तक पहुंच जाइएगा आप तो pk+1 का LHS लीजिएगा। LHS जो है 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है, और 2k-1 का होल स्क्वायर है, और 2k+1 का होल स्क्वायर है। अब जरा सा इसको हम लोग इसके बाउंड्री से बाहर करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये इसको चाहिए बड़ा जगह। तो चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूं। तो यह 2k+1 का होल स्क्वायर आता है। अब यहां देखिए LHS में जो है ये पूरा सेक्शन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से ये लिख सकते हैं, क्योंकि आपके कॉपी में ये लिखा होगा, इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, तो k × 2k-1, 2k+1 बाय 3 लिख देंगे, अब प्लस 2k+1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसको कोशिश करना है कि ये हम पूरा दें। इसको क्या करना है, इतना दिखा देना है। इतना दिखाने के लिए 2k+1 तो कॉमन ले सकते हैं, और इसमें बच जाएगा आपका k × 2k-1, और यहाँ पे आपका बच जाता है 2k+1 बच जाता है। अब थोड़ा सा इसमें अगर यहाँ पर आप, चलिए एक ही साथ हम LCM ले लेते हैं 3, तो 3 इसके साथ भी आ जाएगा और यह बीच में प्लस आ जाएगा। इसको अब सॉल्व करते हैं, ये आपका 2k+1 बाय 3 हो गया, और k × 2k, तो 2k का स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3 लिख सकते हैं। और अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2k + 1/3 हो गया, और यहाँ पर 2k स्क्वायर, 2k का स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 हो गया, 3 2 जा 6, 2k + 1/3। यह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2k का स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k लिख सकते हैं, आप प्लस 3 लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2k + 1 है यहाँ पर /3, इसमें हम कॉमन ले लिए k, तो 2k + 3 बचता है, इसमें ले लिए कॉमन 1, तो 2k + 3 बचता है। इसके बाद 2k + 1/3 इंटू 2k + 3, और यह k + 1 होल बाय 3 आ जाता है। अब इसको और इसको मिलाइए, देखिए ये RHS हमारा पहुंचा कि नहीं। pk + 1 का LHS लेके चले सॉल्व किए, तो pk + 1 का RHS पे हम लोग पहुंच गए हैं, है कि नहीं। अब खुश होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो जैसे जैसे ये है हमारा k + 1 जो है पहले लिखा हुआ है, और 2k + 1 फिर लिखा हुआ है, 2k + 3 फिर लिखा हुआ है, /3 है। अब अंतिम में हमको क्या लिखना है भाई, कि pk + 1 इज ट्रू whenever, therefore pk + 1 is true whenever pk is true, pk is true. Hence by principle of mathematical induction, it follows क्या फॉलो करता है यह भाई, it follows that Pn is true for all n belonging to n। तो इस तरह से हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं देख रहा हूँ क्या कि 7 और 8 लगभग एक ही तरह का प्रॉब्लम है, और हमको लगता है कि 8 तो आप लोग बना लेंगे, कुछ छोटा है उसमें RHS। मैं आपको 7 नंबर का एक प्रॉब्लम बताता हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए। तो 7 नंबर प्रॉब्लम में देखिए ये क्या है आपका, कि ये लिखा गया है 1 × 2, और फिर 2 × 2 पर पावर 2, फिर 3 × 2 पर पावर 3, यानी कि 3 है तो पावर 3 है, यानी कि n है तो पावर n है। ये इसका एक कंटिन्यूटी ये मेंटेन कर रहा है। इसके बाद इसको पूरा दिखाना कितना है, n - 1 × 2 पर पावर n + 1 + 2, ये हमको इसमें दिखाना है, शो करना है। तो बच्चों इसके स्टेप्स में आप जान ही रहे हैं कि लेट द क्या लिखना है, कि गिवन प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट बी Pn, तो आपका यह Pn क्या हो जाता है, 1 × 2 + 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 का क्यूब, है ना। और यह n × 2 पर पावर n = n - 1, और 2 पर पावर n + 1 + 2 हो जाता है। अब मैं इसको फटाफट लिखता हूँ कि when n = 1, then LHS = 1 × 2 = 2, RHS = 1 - 1 2 पर पावर n + 1, यानी कि 1 + 1 + 2। इट मीन्स 0 × 2 पर पावर कुछ रहे तो यह 2 ही होता है। तो देख रहे हैं LHS और RHS बराबर आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS = RHS, और अंत इसके लिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर द Pn is true for n = 1। अब हमको क्या मानना है कि लेट द Pn is true
फॉर n इक्वल टू के के लिए ट्रू मानना है। तो पी के इक्वल टू 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू थ्री का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब, इसी तरह से k इंटू टू पर पावर के लिख देना है। अब फिर RHS में क्या हो जाता है कि k माइनस 1 इंटू टू पर पावर k प्लस 1 प्लस 2 हो जाता है। ये हमारा जो स्टेटमेंट है इसको हम मानेंगे क्या, 1 मानेंगे, और इसके बाद पी के प्लस 1 निकाल के दिखाएंगे, उसको ट्रू दिखाना है हमको। तो इस स्टेटमेंट को हम रहने देते हैं और इसके बाद ऊपर हम लिखते हैं पी के प्लस 1, चूंकि लंबा इसमें चाहिए बच्चों। चलिए ये तो आप लिख ही लेंगे, इतना सा लिखना बहुत आसान है। तो पी के प्लस 1 लिखने के लिए 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू का क्यूब प्लस के इंटू टू पर पावर के। अब फिर अगला टर्म के प्लस 1, चूंकि के प्लस 1 के लिए लिख रहे हैं तो 2 पर पावर के प्लस 1 हो जाएगा। और इसके RHS में क्या होता है, के के जगह पे के प्लस 1 रख दिए, तो के प्लस 1 माइनस 1, तो सिर्फ बचा के। तो ये हो गया के इंटू 2 पर पावर के प्लस 1 पहले से है, और के के जगह पे के प्लस 1 रख दिए तो हो गया के प्लस 2। तो 2 पर पावर के प्लस 2 हो गया। अब फिर उसके बाद प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। तो यही हमारा वांटेड है इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में वांटेड क्या है भाई, यही है। इसको जो है हमको इतना दिखा देना है, किसकी मदद से, इस इक्वेशन 1 की मदद से। 1 में हम देख रहे हैं कि k इंटू पी पर पावर 2 पर पावर k का वैल्यू हम इतना लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, k माइनस 1 और 2 पर पावर k प्लस 1 प्लस 2 इक्वल प्लस, यहाँ तक तो हमने लिखा एक टर्म छोड़ के, एक टर्म ये आ जाएगा k प्लस 1 आ जाएगा और 2 पर पावर k प्लस 1 आ जाएगा। अब दिमाग में इसको रखिए, ये प्लस 2 बाद में आता ही है, तो इसमें भी प्लस 2 है, इसको उधर कर दीजिए। तो चलिए k माइनस 1 और 2 पर पावर k प्लस 1 को लिख दीजिए, और यहाँ k प्लस 1 लिखिए और 2 पर पावर k प्लस 1 लिख दीजिए यहाँ पर, और प्लस 2 को किनारे कर दीजिए, है कि नहीं। तो अब जो है यहाँ पर हम 2k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं और बच जाता है k माइनस 1 प्लस k प्लस 1। अरे ये तो बहुत हल्का प्रॉब्लम है, एक बार कॉमन लिए हमको लगता है आ जाएगा, आ ही जाएगा। तो यहाँ 1 1 जो है ख़त्म हो गया, तो 2k प्लस 1 इंटू 2k मिलता है और प्लस 2 मिलता है। इसी को आप 2, इस दोनों को एक साथ मिला दीजिए, 2 पर पावर k प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 2 पर पावर k प्लस 2 आ जाएगा। अब फिर इसके साथ k भी है और फिर इसके बाद 2 भी है। इसको और बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो k को पहले लिख दीजिए, 2 पर पावर k प्लस 2 को लिख दीजिए और फिर प्लस 2 लिख दीजिए। देखिए दोनों जो है वांटेड, ये आ गया गिरफ्त में, पकड़ा गया, पुलिस के अंदर में आ गया, ये यानी आपके अंदर आ गया। तो ऐसा कामयाब हो गए हम दिखाने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी के प्लस 1 भी ट्रू है। क्यों ट्रू है भाई, क्योंकि पी के के ट्रू होने से पी के प्लस 1 भी ट्रू हो गया। तो चलिए, तो यहाँ पी के करते करते देखिए आप लोग का दिमाग जो है मोबाइल के बटन में कहीं पी के फिल्म देखने के लिए आगे ना बढ़ जाए, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। देख रहे हैं ना कि सब में हम यही स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अंत में लिख देना है कि hence by principle of mathematical induction it follows that
चाहे तो आप क्वेश्चन उतार दीजिए, अन्य तो सीधा लिख दीजिए कि Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंगिंग टू n। Pn जो है ट्रू है n बिलोंगिंग टू n के लिए। तो बच्चों मुझे लगता है कि इसमें जितने भी प्रॉब्लम है वो कोई ख़ास बहुत ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम जो है आपको 7 नंबर तक, शुरू से लेकर 7 नंबर तक के प्रॉब्लम को हमने बताया है। अब उम्मीद है कि आपका वेल प्रैक्टिस हो गया होगा। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 आप अपने खुद से बनाइए। और चूँकि हमने बताया था पहले वीडियो में कि आपका पूरा जो सेक्शन प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4 जो है बटा हुआ है 3 तरह के प्रॉब्लम में। एक आइडेंटिटीज जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक आइडेंटिटीज हैं, और डिविजिबिलिटी पे प्रॉब्लम है जो कि 16 से लेकर आपका 22 तक है। इसके बाद 23 नंबर जो है इनइक्वलिटीज पे है। तो अगले वीडियो में हम आइडेंटिटीज के कुछ और प्रॉब्लम को भी देखेंगे और फिर डिविजिबिलिटी के भी प्रॉब्लम को बनाएंगे, और इसके बाद इनइक्वलिटीज का जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का तो बनाएंगे ही, इसके बावजूद भी एग्जाम्पल का कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे और जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बनाएंगे। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। और बच्चों लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने फीडबैक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे मुझे बहुत ही ज़बरदस्त स्टेमिना मिलता है कि हाँ मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं। और लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को भी मिलाने की कोशिश करें। तो इसी बात के साथ बच्चों धन्यवाद। जय हिंद।